गरीब लड़की और नेक जिन्न। क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत दौलत नहीं बल्कि सब्र और शुक्र है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें है एक गरीब लड़की जिसकी दुआएं आसमान तक पहुंची और एक नेक जिन्न जिसे अल्लाह ने इंसान की मदद के लिए भेजा। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में जैनब नाम की लड़की रहती थी। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत टूटी हुई थी, खाने को मुश्किल से एक रोटी मिलती थी। पढ़ने का शौक था लेकिन किताब खरीदने के पैसे नहीं थे। रात को जब लोग सो जाते वो आसमान की तरफ देखकर रोती और दुआ करती, या अल्लाह मेरे लिए भी आसानी कर दे, मेरी मदद कर दे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, देखो ये गरीब लड़की सपने देखती है, अल्लाह तेरे हालात नहीं बदल सकता। लेकिन जैनब का ईमान मजबूत था। वो जवाब देती, मेरा मालिक अल्लाह है, वही सब कुछ कर सकता है। एक रात जब वो रोकर दुआ कर रही थी, अचानक कमरे में रोशनी सी छा गई। जैनब डर गई। उसके सामने एक ऊंचा सा सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ जिन्न खड़ा था। जिन्न बोला, डर मत बेटी, मैं कोई बुरा जिन्न नहीं बल्कि एक नेक जिन्न हूं। अल्लाह ने मुझे तेरी दुआओं की वजह से तेरी मदद के लिए भेजा है। जैनब कांपते हुए बोली, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? जिन्न मुस्कुराया, नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तेरे काम आसान करूंगा, तुझे रोजगार दिलाऊंगा, तुझे राह दिखाऊंगा, लेकिन तू हमेशा शुक्र अदा करेगी, सिर्फ अल्लाह का। जैनब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हाँ, मैं हर हाल में शुक्र करूंगी। अगले दिन जैनब जब जंगल में लकड़ी काट रही थी, जिन्न आया। उसने पेड़ों की डालियां तोड़कर उसके बोझ को हल्का कर दिया। गांव में जैनब जब लकड़ी बेचने गई तो लोगों ने कहा, आज तो तेरा बोझ बहुत अच्छा और ताजा है। उस दिन उसे पहले से ज्यादा पैसे मिले। हर रोज जिन्ना उसकी मदद करता, कभी लकड़ियों को आसान बना देता, कभी रास्ते को छोटा कर देता। लेकिन जैनब हर बार कहती, या अल्लाह तूने मेरी मदद की, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जिन्न दूर से मुस्कुराता क्योंकि उसकी शर्त पूरी हो रही थी। कुछ दिन गुजरे, गांव वालों ने देखा कि जैनब की हालत बदल रही है। उसके कपड़े बेहतर हो गए, घर थोड़ा संवर गया। लोग जलने लगे। उन्होंने अफवाह फैलाई, ये लड़की जादू करती है, इसके पास कोई जिन्न है। जैनब ने सुना, वो बहुत दुखी हुई। उसने रात को जिन्न से कहा, सब लोग मुझे बुरा कहते हैं, मैं क्या करूं? जिन्न बोला, याद रखो, नेक रास्ते पर चलने वालों को हमेशा लोग तंग करते हैं, लेकिन अगर तू सब्र और शुक्र करेगी तो अल्लाह तुझे ऊंचा उठाएगा। जैनब ने आंसू पोंछकर कहा, मैं अल्लाह के लिए सब सह लूंगी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग भूखे मरने लगे। जैनब ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तू सबकी मदद कर। जिन्न बोला, मुझे सिर्फ ये देखना है कि इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि जब तुम शुक्र करती हो तो मैं भी अल्लाह के करीब हो जाता हूं। जैनब रो पड़ी और बोली, अगर इंसान और जिन्न दोनों अल्लाह का शुक्र करें तो दुनिया कितनी हसीन हो जाए। जिन्न आखिरी बार आया और बोला, अब मेरा काम पूरा हुआ। तेरी दुआएं और तेरे शुक्र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तेरा नाम कयामत तक नेक लोगों में लिखा जाए। जैनब ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह जैसे तूने मेरी मदद की वैसे हर गरीब की मदद कर। जिन्न रोशनी में गायब हो गया। कहानी हमें यह सिखाती है, सब्र और शुक्र ही असली दौलत है।